भारतीय जनता पार्टी ने जब से भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, तब से देखा जा रहा है कि पश्चिम के जो तमाम बड़े चेहरे हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। मुजफ्फरनगर का एक बड़ा नाम, एक बड़े कद के नेता राजपाल सैनी जो पूर्व सांसद रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। कैसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम के? आज पार्टी ज्वाइन की है तो अब की बात लगेगा। आज कहाँ लगा, आज खुशी है। मैं क्योंकि माइंड मेकअप करके पार्टी में आया हूँ कि पार्टी में रह के काम करना है। क्या माइंड मेकअप था? कि भारतीय जनता पार्टी में रह के देश की सेवा करेंगे, प्रदेश की सेवा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं तो देश हित की नीतियां हैं, तो उनसे प्रभावित होकर पार्टी में आए। राजपाल जी, एक लंबी इनिंग आपने बीएसपी के साथ खेली, मायावती जी के साथ रहे लंबे समय तक, बड़ा चेहरा वहां के थे आप और काफी दल को भी फायदा मिला आपके रहने से। फिर आरएलडी में आए तो बड़ा चेहरा बनकर आए, किसानों की बात करते थे आप। अब भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से पिछला अगर रिकॉर्ड देखें, जो किसानों की मांगे थी, हमें याद है वो अच्छे से कि जो प्रोटेस्ट हुए थे उसमें आप भी शामिल थे। तो अब पहले तो उनके खिलाफ आप थे, नारेबाजी कर रहे थे, किसानों के हित में आवाज उठा रहे थे, अब बीजेपी में खुद शामिल हो गए हैं, तो कैसे इस तालमेल को बरकरार रखेंगे? नहीं, हम किसानों की बात वहां भी करते थे, कोई किसान है और यहाँ भी किसानों की बात करें। कोई किसानों की समस्या होगी, कोई किसानों के हित की बात होगी तो पार्टी नेतृत्व से मिलकर उसका समाधान कराने का काम करेंगे। क्योंकि सहयोगों के जो सहयोगी आपके यहाँ अधिकतर किसान है, तो बड़ी उम्मीदें हैं उनको। नहीं तो उनको उम्मीद पूरी हो रही है। और पार्टी में भी आया हूँ, वैसे पहले भी किसान नेता हैं, संजीव बालियान किसान नेता है, वो लगे रहते हैं संजीव बालियान किसानों के लिए। और हम भी उनका साथ लग के सहयोग करेंगे। जो भी किसानों की कोई समस्या, कोई किसानों की हित की बात होगी तो पार्टी नेतृत्व से बात करके अपनी बात से कन्विंस करने की कोशिश करेंगे और किसानों के हित में जो निर्णय होगा उसे करवाने की कोशिश करेंगे। राजपाल जी, अगर बात करें तो उधर मदन भैया भी एक बड़ा चेहरा है, आप साथ में आप लोग काम करते थे। माना जा रहा है कि पार्टी ने उनकी उंगली पकड़कर एक जीना ऊपर चढ़ा दिया और उसके बाद इस वही आपकी नाराजगी, ऐसा कुछ? नहीं, नाराजगी मेरी कुछ नहीं है। वो तो जो पार्टी का नेता समझता है, वो चीज समझता है, पार्टी हित में समझता है, वो निर्णय लेता है। अगर मेरी पार्टी की नाराजगी होती तो मैं उन्हें चुनाव में सहयोग नहीं करूँ। तो मैंने दिल खोल कर मन से जयंत चौधरी के साथ कंधा से कंधा मिला के साथ दिया और चुनाव जिताने का काम किया। एक सवाल ये है कि जिस तरीके से जयंत चौधरी जी की कार्यशैली है, आप साथ में रहे हैं, लंबे समय तक काम किया है, आप उनके पूर्वजों के साथ में भी काम किया है, तो माना जा रहा है कि वो पश्चिम में सीमित रह गए हैं, पूर्वांचल में नहीं आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में नहीं जा रहे हैं, विशेषकर लखनऊ जो कि एक गढ़ है सियासत का, राजनीति का। तो नेता चाहते हैं कि वो इधर भी निकले, तो ऐसा है कि निकलना चाहिए जिससे पार्टी का दल का विस्तार हो। आपकी क्या मतलब से? वो मेरे से बड़े नेता हैं जो पार्टी हित में सोचते हैं, वो सही सोचते हैं। जब उन्हें जरूरत महसूस करेंगे वो सब जगह निकले। सॉफ्ट कॉर्नर है अभी भी आपके दिल में उनके लिए? नहीं, कोई दुश्मनी थोड़ा ही है। मेरे दिल में सम्मान है, कोई दुश्मनी थोड़ा ही है। मैं पार्टी से नीतियों से प्रभावित होकर बीजेपी ज्वाइन किया है। बीजेपी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। बीजेपी को मजबूत करने का काम करेंगे। बीजेपी कैंडिडेट के लिए काम करेंगे, जिताने का काम करेंगे और जितावेंगे। राजपाल जी, बीजेपी में अब आप आए हैं तो महिला पहलवान, किसान और हाल ही में जो मणिपुर हुआ, इन सब सवालों से बच नहीं पाएंगे क्योंकि भाई जवाब जो है रूलिंग पार्टी में है, तो जवाब देना वाजिब होगा आपका। फिलहाल मणिपुर को लेकर क्या सोचते हैं आप? अभी अभी पार्टी में मैं नया आया हूँ। मैं अभी अच्छा, 24 में पार्टी क्या जिम्मेदारी दे रही है? कोई बड़ी जिम्मेदारी या कुछ टिकट वगैरह की कोई बात हुई? अभी कोई कुछ बात तय नहीं है, न मैंने कोई शर्त रखी। पार्टी के नेताओं ने, बड़े नेताओं ने बहुत सम्मान दिया है और बहुत इज्जत बख्शना काम किया है। तो मैं उनकी बातों से संतुष्ट हूँ और पार्टी के हित में, पार्टी के लिए काम करेंगे। पार्टी के कैंडिडेट को, फिर कह रहा हूँ, पार्टी के कैंडिडेट को जिताने का काम करेंगे। अगर पार्टी उचित समझेगी, अगर पार्टी सोचेगी कि मुझे भी कहीं चुनाव लड़ाना है और वो कहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। नहीं कहेगी, जिसको टिकट देकर पार्टी भेजेगी, दिलो जान से और पूरी शिद्दत के साथ वो चुनाव लड़वाऊंगा। राजपाल जी, जब कोई भी नेता दल में आता है तो अपने क्षेत्र की वो रिपोर्ट कार्ड भी रखता है, किसानों से अब ताल्लुक रखते हैं। किसानों की क्या अभी सोच है बीजेपी को लेकर? क्योंकि कहा जा रहा था कि जो प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद एक निगेटिव छवि बनी थी भारतीय जनता पार्टी को लेकर किसानों के मन में। आप उनके बीच से आते हैं, नेतृत्व करते हैं, कैसे देखते हैं? सबसे पहला सवाल जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश का की बात आप कर रहे हैं, अगर मैं तो पूरे प्रदेश की कहता हूँ
कि कोई किसी तरह की गुंडागर्दी, कोई किसी तरह की बदमाशी, कोई किसी को सताने का काम, कोई लूटने का काम, कोई दंगा, कुछ नहीं हो रहा है। अमन चैन है और उस अमन चैन को हर कोई पसंद करता है, किसान भी पसंद करता है। किसान, मैंने वो टाइम देखा है जब लाइट आया करती थी रात में, तो 20-20 किसानों का झुंड बन के अपनी ट्यूबवेल चलाने के लिए जाया करते हैं। मैं भी था उनमें कि 20 इकट्ठा हो गए, डर लगता था बदमाश ना मिल जाए। आज वही प्रदेश है, उस प्रदेश में आज अगर ट्यूबवेल रात को चलानी पड़ रही है या कहीं जाना पड़ रहा है तो अकेले चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इससे बहुत प्रभावित है लोग। इस कानून व्यवस्था जो उत्तर प्रदेश की सुधरी है, उससे बहुत प्रभावित है। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए हमसे। तो ये थे हमारे साथ राजपाल सैनी जी, जिनका लंबा सियासी करियर रहा है और काफी अनुभव रहा है। इनके अनुभव से पूर्व में कई दलों ने फायदा उठाया। अब मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी इनके अनुभव का लाभ उठाना चाहती है। किसानों की आवाज बढ़ चढ़ कर उठाते हैं। अब देखने वाली बात ये काफी अहम होगी कि पिछले दलों में जिस तरीके से उठाते थे, क्या भारतीय जनता पार्टी में भी उसी तरीके से उठाएंगे? ये तो भविष्य बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मेराज खान के साथ फरीदुल हसन, #भारत न्यूज लखनऊ।